साथियों, 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सीरीज़ के अंदर आपका एक बार फिर से CMPC चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो टॉपिक हमारा चल रहा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको 3.1 पहले ही करवा दिया है। जो 12th क्लास की भी चल रही ना मैथमेटिक्स 12वीं की, जो RBC के अंदर ही वहीं चलती है और CBSE के अंदर वहीं चलती है, सेम बुक्स है। और इसके अंदर जो 3.1 मैट्रिक्स के अंदर जो बेसिक पार्ट मैंने बताया, अब मैं आज जो ले रहा हूँ इसमें एक्सरसाइज 3.2। देखिए, मैंने जो पार्ट में ले रहा हूँ, पहले तो 12th की बुक का जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उसके बाद इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड के अंदर पूछते हैं, या फिर NDA के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम प्रश्न आते हैं, या फिर JEE मेंस एडवांस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ में इसके अंदर आपको करवाता हूँ। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, मैं इसको एक्सरसाइज 3.2 कर देता हूँ। ठीक है, अब 3.2 में आपके पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 1 के अंदर इसने मैट्रिक्स A दे रखी है, मैट्रिक्स B दे रखी है और मैट्रिक्स C दे रखी है। ठीक है, आपके दे रखा है A इक्वल टू 2432, 2432, ये आपके मैट्रिक्स B A। मैट्रिक्स B की बात करें तो वो दे रखा है इसके अंदर 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5, और मैट्रिक्स C भी दे रखी है -2 5। मैट्रिक्स C है -2 5 और 3 4। ये आपके 3 मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसके अंदर जो मेन बात आ रही है, इसने पूछा क्या है? पूछा इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट इसके अंदर पूछा इसने A प्लस B। इसने पूछा है A प्लस B। आपको क्या करना है, A प्लस B के अंदर आपको सेम इस तरीके से एज इट इज पहले उतार रहे, प्रोसेस जो एक प्रोसेस से काम होता है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये 1 और 3 - 2 5, ये हमने A प्लस B लिख दिया। और सीधा सीधा आप इसके अंदर क्या करें, कॉरस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट है उनको आप प्लस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2 के अंदर 1 प्लस किया तो ये 3, 4 में 3 प्लस किया 7, 3 में -2 प्लस किया तो ये 1, और 2 में 5 किया तो 7। ये आपके A प्लस B आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर A माइनस B पूछा है, शायद सेकंड में ही पूछा है, हाँ, A माइनस B। ठीक है, तो माइनस B के लिए आप कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को आप माइनस कर देना, कुछ भी नहीं है। फिर तीसरा जो पार्ट पूछा है इसने, वो पूछा है 3A माइनस C। अब 3A माइनस C में क्या करना आपको, जो मैट्रिक्स A है उसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से कर दो मल्टीप्लाई इसको, तो ये 3 2 जा 6, 3 यानी कि 12, 9, और ये 3 से किया तो ये 6। ठीक है, फिर इसके अंदर -C कर दो, तो -C क्या है, -2, -5, 3 और 4। अब मैट्रिक्स के अंदर माइनस करने का मतलब क्या है, आपको इस माइनस को अंदर भेज देना है और अंदर वाले सारे के साइन चेंज कर देने। ये हो गया आपके माइनस। ठीक है, अब आपको इसको प्लस कर देना है, तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 चले गए 7, 9 में से 3 चले गए 6, और 6 में से -6 में, मतलब एक तरह से अपन प्लस कर रहे हैं, आप ध्यान देना, अब अपन प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से 6 में -4 प्लस किया तो ये आपके 2। ये आपका माइनस करने का तरीका जो इसके अंदर पूछा मैंने इसके अंदर बता दिया। अब चलते हैं अपन, इसने जो पूछा है फोर्थ वाला पार्ट, ध्यान देना, हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट
ये कह रहा है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ में इसने पूछा है ए बी का मान पूछा इसने, यानी अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान रखना। ए बी और ए बी, तो ए बी को अपन कैसे करेंगे, पहले तो लिख दो आप ए कितना 3 2 मल्टीप्लाई बाई बी, तो बी आ रहा है 1 3 -2 5। अगर अभी तक आप सहज वे में ले रहे होंगे तो मेरे हिसाब से अब आप अलर्ट हो जाना, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से प्लस माइनस के अंदर जिस तरीके से अपन कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को प्लस माइनस कर रहे थे, कहीं मल्टीप्लिकेशन में ऐसा मत कर देना, नहीं करना ऐसा। मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम ही चेंज है, ध्यान देना, और वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, देखना। एक बार अगर ध्यान रख लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लिकेशन में आपको चलना रो टू कॉलम, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको 2 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके 2 × 1, ठीक है। और फिर 4 का करना है -2 से, प्लस 4 × -2, ठीक है। इसका इससे हो गया। अब इसी रो का आपको वापस अगले वाले से करना है, तो 2 का 3 से करें, तो 2 × 3 और 4 × 5 प्लस 4 × 5। R1 का C1 और C2 दोनों से कर दिया। फिर चलते अपन R2 का C1 और C2 से करेंगे, तो 3 का 1 से किया, तो ये 3 × 1, और फिर 2 का -2 से किया, तो प्लस 2 × -2। फिर R2 का C2 से कर लें, तो ये 3 × 3 और प्लस 2 × 5। ये सिस्टम रहेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सबसे खास बात है, ये है आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान देना। बस अब आपके पास क्या बचा, इसमें सॉल्व करना रहा। अब तो 4 और ये 6 + 20, और ये हो जाएगा 3 - 4, ये हो जाएगा 9 + 10, और फिर इसमें आप 2 - 4 करें, -2 26 -1 और 29। ये आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और निकालता हूँ मैं, और इसने पूछी है, ध्यान देना, ठीक है। ये आपके समझ में आ चुके होंगे। एक अलग जो बात है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आपके निकल के आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। वो क्या आ रहा, जो बाकी तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हैं, क्योंकि अगले वाले में इसने जो पूछा है ना, फोर्थ पार्ट नंबर 5th वाला, 5th में इसने पूछा है BA, ठीक है। तो BA के अंदर आप क्या करेंगे, B पहले लिख देंगे, 1 3 -2 5, और मल्टीप्लिकेशन A बाद में लिखेंगे, 2 4 3 2, ठीक है। अब वही सिस्टम जो उधर अप्लाई किया हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R1 का दोनों कॉलम से करना, तो 1 का 2 से किया। अब मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट ये स्टेप करूँगा, ठीक है। 1 का 2 से किया, तो ये आपके 2, 3 का 3 से किया, +9। फिर 1 का 4 से किया, तो ये 4, 3 का 2 से किया, तो ये 6। अब R2 का फिर दोनों कॉलम से करते हैं, वही तरीका है बिल्कुल। तो R2 का -2 का 2 से करो, तो -4। फिर 5 का 3 से करो, देखिए मिस्टेक कर दी ना यहाँ, R2 का राइट चल रहे हैं, और -2 का 2 से किया, फिर 5 का 3 से करो, तो ये प्लस का 15। फिर -2 का 4 से करें, तो ये 8, और 5 का 2 से करें, तो ये 10।
इसमें चूकने में देरी नहीं लगती है, बहुत सावधानी बरतना। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या हुआ, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए तो ये 11 और 10 में से 8 गए तो 2। एक खास बात देखें, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल करेक्ट किया है। आप ध्यान से देखें कि ये तो आपके आया था इसके अंदर क्या, ए बी, ये तो आया था आपके ए बी, और ये आपके आया है बी ए। अब ए बी और बी ए देख लो, आपके दोनों अलग अलग आए, मतलब क्या हो रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है नहीं, क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है ना, ये सब समझने वाली बात है, विनिमय नहीं। ठीक है ना, कुछ स्पेशल केस में हो सकता है जो मैं आगे लूंगा, लेकिन सामान्यतया मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्रम विनिमय नहीं होता। जबकि मतलब ये एक खास कंक्लूजन है, ध्यान देना। जबकि ये जो है एडिशन जो है वो क्रम विनिमय होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो ये जो है अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस में तो आपको पता ही है नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स अपोजिट साइन के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। फिर इसके अंदर जो सबसे खास बात है, ये तो मैंने बात बता दी। अब इसके अंदर पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर योग हो गया, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया, माइनस कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर लिया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं उसी हिसाब से इसके अंदर चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे बढ़े, ये आपके समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यही दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें केवल यही प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, यानी कि किसमें 3.2 में समझ लेना है। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं है। पूरे में आपके एक ही चीज़ दे रखी है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक से सीख लिया, मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड के अंदर सब के अंदर प्लस दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे जो सेकंड है इसके अंदर, और सबके अंदर कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना और सिंपली हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना तीसरे के अंदर भी, और तीसरे में कुल आपके क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर कितने, 6 दे रखे हैं। अब इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, देखना सारे क्वेश्चन का सेम ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। चलो देखिए, क्वेश्चन 3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 1 - 2 और 2 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 1 2 3 और 2 3 1। ध्यान से देख लेना। सबसे खास बात, अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन तो मैंने पहले आपको बता दी कैसे करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक शर्त है। ठीक है, और वो शर्त क्या है, ध्यान देना। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, पहले आप इसमें देख लें, इसका क्रम लिखें पहले। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2 × 2, और इसका क्रम क्या है, 2 × 3। ध्यान से देख लेना। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू दूसरे वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये मैट्रिक्स के लिए आपको याद रखना जरूरी है। ये अगर हो तभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन इसको करके देख लेते हैं उसी तरीके से। चलो, तो सिस्टम वही रहेगा, इस तरीके से चलेंगे। R1 का तीनों कॉलम से करेंगे, तो पहले R1 का पहले कॉलम से करें, तो 1 का 1 से किया, ये 1, फिर -2 का 2 से किया, तो ये -4, फिर R1 का C2 से करें, तो 1 का 2 से किया, 2 प्लस -2 का 3 से किया, तो ये -6। ठीक है, फिर R1 का इससे किया C3 से। ठीक है, तीनों से करना, C1 C2 C3 से। तो R1 का आपको पहले ये आपके R1 चल रही है। ठीक है, तो अब इससे कर लें, तो 1 का 3 से किया 3, -2 का 1 से किया, तो -2। R1 का काम तीनों कॉलम से हो गया। अब कौन सा बाकी? R2 का तीनों कॉलम से। तो ये आपके R2, तो R2 का आप पहले 2 का 1 से करें, तो ये 2, फिर 3 का 2 से करें, तो ये 6, फिर 2 का 2 से करें। देखिए 2 का पहले 1 से करना था। ठीक है, तो ये 2, फिर 3 का 2 से किया 6, क्लियर। फिर 2 का 2 से किया, तो ये 4, 3 का 3 से किया 9, फिर 2 का 3 से किया 6, 3 का 1 से किया, तो ये 3। ये हमारा काम कंप्लीट। 1 में से 4 गया, -3, ये माइनस का 4 और 1, यहाँ माइनस का 4 और ये 13 और ये 9। ये आपके जो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इस क्वेश्चन में मैंने नई बात क्या बताई है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन है, ये शर्त आपको याद रखनी, ये सबसे पहले चेक करनी है, ये वाली शर्त कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू अगली मैट्रिक्स में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। फिर तरीका यही रहेगा। और जो मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की, देखो आप, वो ये 2 × 3 क्रम की। ठीक है, यानी जिससे कर रहे हो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी कि यहाँ क्या बच रहा है, 2 × 3 यूनिक ये आएगी, ये बच रहा वो 2 × 3 मैट्रिक्स की क्रम की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, 2 × 2 सेम आ गया, तो जो बच रहा वो इसके अंदर क्रम बचेगा। यही तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर कंपटीशन के अंदर। तो ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनसे करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये बचा हुआ जो है वो हो जाएगा। क्लियर, ये मैट्रिक्स में आ गया। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और दिया है 6 वाला, मैं ये पूरा करवा नहीं रहा हूँ, ध्यान देना। 6 वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है इसके अंदर 3 - 1 3 और -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 और 1 0 और 3 1, ये मल्टीप्लाई करना। अब आप यहाँ देख लो, सबसे पहला क्या देखना अपने को, इसका क्रम देखना। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम 2 × 3 और इसका क्रम 3 × 2। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके ये 3 3 दोनों मिल गए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इससे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की आएगी, 2 × 2। क्लियर, ये आपको इसके अंदर समझना है। आप इसमें करके देख लेना। ठीक है, जो भी आएगा इसके अंदर पता चल जाएगा आपके। तो ये आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा।
जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब ये ऐसे सवाल करवाने में तो कोई खास बात नहीं, सवाल तो आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया तो आप सवाल आराम से कर लेंगे। तो फिर नया क्या है? जो चीज़ें इसमें नई हो उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो नया इसके अंदर क्या है और देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रखी है तो वो भी हो जाएगी। चौथा, पांचवा, छठा सभी सेम है। ठीक है, एक जैसे 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वें में 2 क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कैपिटल X एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके, नहीं X प्लस वाई दे रखी है। ठीक है ना, X प्लस वाई का वैल्यू दे रखी है आपके, ये कैपिटल X प्लस वाई दे रखा है और ये देखा 70 25। ठीक है, ये 70 और ये 25 और एक मैट्रिक्स दे रखी है X माइनस वाई इक्वल टू 3 0 और 0 3, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना आपको, इसने पूछा है कि मैट्रिक्स X और Y आपको दोनों ही फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना, जो आप छोटी क्लासों में एलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन को सोल्व करा करते थे, वही तरीका यूज़ करना है आपको। ये आप इसमें पहले ऐड कर लें इनको दोनों को, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो ये कैंसल और ये आपके 2x और ये ऐड किया तो इनको प्लस कर लो, 7 और 3 10। ठीक है, और 0 तो 0, फिर ये 2 और 0 2 और 5 और 3 8, ये आपके मैट्रिक्स X। अब आपसे 2 का इसके अंदर भाग लगाना है तो सबको हाफ कर दो, तो ये X तो आ जाएगा आपके 5 0 1 4, ये आपके X आ गया। अब ऐसे ही आपको माइनस करना है इसी को, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस करोगे तो इनको माइनस करके ना हाफ कर दो, कुछ नहीं है। तो 7 में से 3 गए, कितने 4 बचे, 4 का आधा 2। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 0 का आधा 0, 2 में से 0 गए 2, 2 का आधा 1, 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा भी 1। ये आपके X और Y आ गया। ऐसी एक दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है तो वो वाला भी आप आराम से कर लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये इस पूरे चैप्टर के अंदर लगभग वही चीज़ें आ रही है। ठीक है, मैं इसके अंदर घुसने से पहले एक खास चीज़ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। वो क्या चीज़ है, ये तो आपके क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 मैट्रिक्स दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 है बुक का, और ये कह रहा है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू आपके दे रखा है 0 0 0 -1 2, ये आपके एक मैट्रिक्स दे रखी है। और मैट्रिक्स B दे रखी है आपके, B इक्वल टू है 3 5 0 0। ठीक है, 3 5 0 0। अब यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AB। ठीक है, तो नया क्या है, नया AB तो अपन पहले निकाल चुके हैं, इसमें एक नई बात है, इसलिए मैंने इसको लिया है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिए ये आपके AB, और आप डायरेक्ट कर लें इसको इस तरीके से, पता तो ही आपको का तरीका ये रहेगा। तो 0 का 3 से करें आपके 0, फिर आपका -1 का 0 से किया तो ये 0, फिर इसी का आपके अगले वाले से किया, ठीक है, तो ये 0, और -1 का इससे किया तो 0। ठीक है, फिर R2 का इन दोनों से करेंगे। देखो R2 का इससे C1 और C2 से अगर करते हैं तो क्या आता है, 0 का 3 से किया 0, 2 का 0 से किया 0, और फिर 0 का 5 से किया 0, 2 का 0 से किया 0। तो कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, आप
खास तौर से आप कंक्लूजन देख लें, 0 0 0 0 0 0, यानी कि आप देख रहे हो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया है, ठीक है ना, वायर इज, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, फिर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके 0 आ गया है। ये खास समझने वाली बात है। तो यहाँ ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होने के बाद भी होने के लिए a और b दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है। दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आप देख लो, फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। तो ये कंडीशन भी इसके अंदर आती है, ये कंडीशन समझनी है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में केवल ऐसे ऑप्शन आते ही है कि ए बी इक्वल टू 0, इफ़ ए एंड इक्वल 0, बी इक्वल 0, बोथ ए इक्वल टू 0 और बोथ इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ध्यान रखना इसके अंदर। दोनों अगर मैट्रिक्स 0 हुई तो आ ही जाएगा, लेकिन अब दोनों 0 नहीं हुई तब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। ये इसके अंदर समझने जैसी बात है और इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर अच्छा कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रम विनिमय हो सकता। सबसे खास बात ये, ठीक है। आप देखना, जैसे मैं एक लेता हूँ, चलो एक दो मैट्रिक्स लिखता हूँ मैंने कहा ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुछ मैट्रिक्स ऐसी मैंने बोला था उसमें कि स्पेशल केस हो सकता है जिसमें 0 वो कम्यूटेटिव हो सकती है। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके अंदर a इक्वल टू दे रखा है जैसे 10 और 0 2, यानी कि 10 0 2, एक मैट्रिक्स आपके पास में ये है। दूसरी मैट्रिक्स जो है आपके इसके अंदर आ रही है 30 0 4, ठीक है, मतलब 30 0 4। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर ए बी निकालेंगे, ठीक है ना, तरीका आ गया। अब मैं इसको निकाल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 30 0 8 आ रहा है इसके अंदर, 30 0 8 ए बी आ रहा है। अगर आप बी ए निकालेंगे तो ये बी ए भी इतना ही आएगा। तो ये एक स्पेशल केस है, केस में आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय होता है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये आपके 3.2 के अंदर मैंने एक फर्स्ट पार्ट, आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसको सेकंड पार्ट में लूँगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए। बस ये इसके अंदर मैंने खास चीज़ें बता दी। मतलब आज इस 3.2 के अंदर मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी, ध्यान देना, सब चीज़ें रिमेमोराइज होनी चाहिए। a प्लस बी, a माइनस बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए कंडीशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है कुछ स्पेशल केस को छोड़ करके, ठीक है ना, स्पेशल केस को छोड़ करके वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स जो है नॉन ज़ीरो है और नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होने के बाद भी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। ये चीज़ें आपको खास तौर से याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।